अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो तीन बहुत खास चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि तीन अहम करैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें बॉस कौन होगा ये जानना, यानी सिलेक्शन में कौन बॉस होगा, क्योंकि आकिब जावेद भी उसमें शामिल है, माइक हैसन भी उसमें शामिल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो तीन बहुत खास चीजें हो रही हैं। एक ये कि तीन अहम करैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें बॉस कौन होगा ये जानना, यानी सिलेक्शन में कौन बॉस होगा, क्योंकि आकिब जावेद भी इसमें शामिल है, माइक हैसन भी उसमें शामिल है, सिकंदर बख्श भी आ गए हैं। और दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी को पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी फिर भी क्यों के नजरअंदाज किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, उनके बारे में जो बात की जाती है कि उनका डिसिप्लिन का इशू है, वो बात असल में है क्या, मामला क्या है जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो मुश्किलात में है या भंवर में फंसे हुए। मगर उससे पहले खास बात कि तीन अहम किरदार हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। माजी में बहुत आपने देखा होगा, वहाब रियाज आए, ऑल इन ऑल या बिग बॉस वो थे, उन्होंने खुद एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं बॉस हूं। उसके बाद गैरी क्रस्टन आए तो बोला गया कि वो बॉस है, गैरी क्रस्टन छोड़ गए। उसकी वजह ये थी कि सिलेक्शन में उनको इख्तियारात उस तरह के नहीं मिल रहे थे। जैसे गिलस्पी को भी समझा गया कि शायद ये अब कोच हैं मगर ये बॉस हैं, उनको भी इख्तियारात का मसला हुआ, वो भी छोड़ गया। आकिब जावेद ऑल इन ऑल बने और वो रियल मानों में वो बॉस थे, जिसका दिल किया उन्होंने ड्रॉप किया, जिसका दिल किया उन्होंने शामिल किया, जो मन किया वैसी टीम बनाई उन्होंने। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से नियत उनकी यही होगी, मगर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बॉस वो थे। अब प्रॉब्लम ये बन गया कि उनके बराबर के तीन पहलवान इकट्ठे हो चुके हैं। खुद आकिब जावेद तो हैं, हैसन जो कि अभी गोरा कोच आया न्यूजीलैंड वाले, वो भी हैं, और तीसरे अहम खिलाड़ी सिकंदर बख्श साहब। खबरें आ रही थी कि सिकंदर बख्श साहब को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा, मगर वो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में है, क्योंकि अभी तक जब से मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उन्होंने किसी को बिग बॉस नहीं बनाया सिलेक्शन कमेटी के अंदर, चीफ सेलेक्टर किसी को नहीं बनाया, मगर वैसे बिग बॉस से किरदार दिए गए। जैसे मोहम्मद यूसुफ और रजाक के होते हुए भी वहाब रियाज बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यानी बॉस वाला कैरेक्टर उनको मिला हुआ था। उसके बाद आकिब जावेद को मिला, डेजिग्नेटेड नहीं होता कि बॉस ये है, मगर सबको शायद वो कहते थे तू ही बॉस है। तो ये प्रॉब्लम एक बना हुआ है। अब आकिब जावेद के खिलाफ जो जैसन गिलस्पी ने बोला था कि इन्होंने मामला खराब किए, अब हैसन और आकिब जावेद आपस में किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा आ चुका है, वो है सिकंदर बख्श। इससे पहले अशरफ शफीक वो कूल माइंडेड है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अजहर बिल्कुल ही वो तो बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सड़ी हाँ समझो वो वाले हैं वो किरदार, और वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। मगर अब सिकंदर बख्श साहब आ चुके हैं और अचानक की बातें आ रही हैं कि सिकंदर बख्श साहब मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं। मैंने कभी नहीं सुना, अब सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा करीब हो गए। आई डोंट नो कैसे वो करीब हो गए, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह का सुना नहीं था। खैर, बहुत से क्रिकेट के हल्के ही समझ बैठे थे शायद वो चीफ सेलेक्टर होंगे, डेजिग्नेटेड चीफ सेलेक्टर तो वो नहीं होंगे, मगर तीनों के बीच में ये झगड़ा जरूर रहेगा कि बॉस कौन है, मन्नी किंदी जाएगी, आखिरी फैसला किंदा होएगा। उस चक्कर में वो हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता आ रहा है ये बोसिस की लड़ाई के चक्कर में। अब फिर एक नहीं, अब पहले तो दो के बीच में होती थी ना कि गैरी क्रस्टन है या आकिब जावेद है या गिलस्पी है। अब आकिब जावेद है, हैसन है, साथ में सिकंदर बख्श भी हैं, तीनों जो बड़ा कौन है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच पड़ गया हुआ है, और ये कोई मैं मजाक से नहीं कह रहा, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी चीज नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ये सबको लगेगा यार ये कौन सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठेंगे कहेंगे हम सब एक मिलकर काम करते हैं, हम सबका मिलकर होता है, ऐसी बातें मिलेंगी। मगर जब कोई टूटता है ना वो फिर बोलता है बाद में, जैसे गिलस्पी ने बोला कि क्या क्या मुश्किल थी, जैसे गैरी क्रस्टन ने बोला, जैसे उसके बाद मामला जहां पे टूटने के बाद पता चला तो सब सामने आता है कि जो खबरें चल रही थी वो ठीक थी। अब यही मैटर मैं चाह रहा हूं कि ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। तीन बड़े हैं, तीनों का बॉस कौन होगा, आखिरी फैसला किसका होगा, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और आपस में अगर मैच पड़ जाता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होता है, जो पिछले 1-1.5 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी हैं, मगर पहले वो टी20 में नहीं थे, क्योंकि ड्यूरिंग पीएसएल ही टी20 का अनाउंसमेंट हुआ था। उस वक्त अब्बास अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, खैर उनको भी नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में वसीम जूनियर की जगह इनको शामिल कर लिया था। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज का सफर करा, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेलनी, यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है उनका डिसिप्लिन का इशू है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ये कहना कि डिसिप्लिन का इशू है। आप अपने ही क्रिकेटर को बैड बॉय वाला इमेज मत दीजिए। यही आपने बड़ा गलत किया, अहमद शहजाद का ऐसा ही बड़ा गलत किया आपने, उमर अकमल का ऐसा ही आपने बहुत से क्रिकेटर्स का किया, और मैं इसके सब खिलाफ हूं। ये बैड बॉय वाला इमेज अगर किसी का है तो ठीक है, और वो जिसे कहते हैं वंस फॉर ऑल होना चाहिए, फिर ये इन आउट वाला सीन नहीं। मगर एक क्रिकेटर जिसका ऐसा इतना बैड बॉय वाला चक्कर है नहीं, जो हम मुख्तलिफ क्रिकेटर से पूछते हैं, मगर उनको वो इमेज दे देना वो गलत है। मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूं, उन्होंने मेहनत की है, पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी आई है। आपका खिलाड़ी दो महाजों पर लड़ता है, एक अपनी मेहनत करके क्रिकेट को बेहतर करना है, दूसरा क्रिकेट बोर्ड के अंदर के सिस्टम से लड़ना पड़ता है, जिसको ये लगता है कि नहीं जिसका